कि भाई रेट बढ़ गए हैं, गाड़ी जिसको लेनी है ले लेना। 38 घंटे हो गए भाई मेरे को फील्ड में। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस आज तारीख है 3 जनवरी और भाई 31 जनवरी को मैंने गाड़ी निकाली थी और मैं 3000 का काम करके घर आ गया था, क्योंकि मैं 31 और 1 जनवरी को गाड़ी लेट नाइट तक नहीं चलाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग करके गाड़ी चलाते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता कहाँ चला रहे हैं। पिछली बार मैं नाइट में गाड़ी चला रहा था, डिजायर थी मेरे पास, और भाई मैं कम से कम 3 बार एक्सीडेंट से बचा। तो मैंने कहा इस बार निकालूंगा ही नहीं गाड़ी, तो इसलिए मैंने गाड़ी निकाली नहीं थी। आज मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, 3 तारीख है आज, 3 जनवरी, और टाइम हो गया है 8:53। अब गाड़ी में बैठ गया हूँ आके और जस्ट गाड़ी निकाल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है मैंने कल गाड़ी नहीं चलाई, कल भी मैंने गाड़ी चलाई थी। कल मैं एक यहीं पास से, मेरे घर के पास से एक बुकिंग थी मथुरा वृंदावन की, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। पैसे तो कम मिल रहे थे लेकिन मैं फिर भी चला गया। 5000 रुपये में अप डाउन किया। मैं गया था वृंदावन के बाद गया था मैं रमन रेती के बाद गया था बरसाने या मतलब गोवर्धन, फिर बरसाने, उसके बाद वापसी आया हूँ मैं। हालांकि पैसे बहुत कम मिले, 5000 रुपये बहुत कम है, लेकिन फिर भी चलो ठीक था अपना। मतलब नई साल के बाद कौन सा काम अच्छा कर रहा था, मैंने कहा चलो यही काम कर देते हैं। पहले दिन ही भगवान के दर्शन हो रहे, प्रभु के यहाँ जाना पड़ रहा है, तो मतलब साल का पहला दिन ही हुआ, क्योंकि 1 तारीख को मैंने काम नहीं किया, 2 तारीख को मैं काम स्टार्ट कर रहा था, तो मेरा तो साल का पहला दिन हुआ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सबका भी नया साल बहुत अच्छा गया होगा। तो आज फील्ड में निकलते हैं और देखते हैं क्या हालात हैं, कुछ रेट सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं। हालांकि मैं ऊबर पे चेक कर रहा हूँ प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जाने का, मतलब ड्राइवर ऐप पे नहीं, कस्टमर ऐप पे, तो वो अच्छे पैसे दिखा रहा है। तो अब देखते हैं हमें किस हिसाब के पैसे मिलते हैं। फिलहाल तो मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं है, क्योंकि मैं कल गया था, फिर वहाँ से डलवाई नहीं मैंने, वैसे ही वापस आ गया। तो मतलब यहाँ से जब जा रहा था तो आधे रास्ते पहुँचने के बाद, आधे रास्ते क्या पूरा पहुँच गया था, वृंदावन में डलवाई थी सीएनजी, और फिर वहाँ से खाली मतलब पूरा उनको घुमा के वापस आ गया। तो मेरे पास अभी 2 पॉइंट सीएनजी है, एक ड्यूटी भी नहीं कर पाऊंगा, तो पहले जा रहा हूँ सीएनजी लूँगा, उसके बाद ड्यूटी ऑन करेंगे। गाड़ी अभी साफ करी नहीं है, गाड़ी साफ करूंगा जब थोड़ी धूप निकल जाएगी तब। तो गाइस टाइम हो रहा है 4:21 सुबह के। रात में अपडेट दिया नहीं, मैंने कहा एक साथ ही अपडेट दूंगा और पूरी बात बताऊंगा कि भाई रेट बढ़ गए हैं, गाड़ी जिसको लेनी है ले लेना। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दिन में रेट मेरे को बहुत अच्छे मिले भाई, कोई शिकायत नहीं थी। ये लग रहा था कि चलो ऊबर, मतलब ड्राइवर की एकता काम आ गई, ड्राइवरों ने काम नहीं किया तो ऊबर ने रेट बढ़ा दिए, और रेट बढ़ गए थे। मैंने 3 ड्यूटी करी थी दिन में। एक जसोला से आईपी एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद मयूर विहार से एक ड्यूटी आ गई थी मेरे पास, तो मैं 3 किलोमीटर पिकअप करने गया तो वो कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक ड्यूटी करी थी कमला नगर की, मयूर विहार से, और फिर उसके बाद कमला नगर से एयरपोर्ट। बस ये 3 ड्यूटियां करी थी। फिर उसके बाद रात में मैं एयरपोर्ट में, मतलब 3 बजे से एयरपोर्ट पे लेटा रहा, और मेरे पास ड्यूटी आई 9:30 बजे के आसपास ड्यूटी आई, और ड्यूटी थी पंजाबी बाग की। तो भाई पंजाबी बाग की मैंने उठा ली 1000 रुपये में, 20 किलोमीटर की 1000 रुपये, और भाई उनको ड्रॉप कर दिया पंजाबी बाग। अभी पंजाबी बाग से सुबह 3 बजे मैं राइड लेके आया हूँ फरीदाबाद। अब भाई ऐसा नहीं है पंजाबी बाग पूरी रात में लेट आ रहा, मेरे पास काम नहीं आया, मेरे पास बहुत सारी ड्यूटी आई, लेकिन दिन में रेट जिस तरीके से मेरे को डबल तिबल मिल रहा था, उसी तरीके से रात में रेट को बिल्कुल जीरो कर दिया। और भाई कोहरे की तो इतनी गंदी हालत हो रही थी, जिस हिसाब से कोहरा है ना, उस हिसाब से तो रेट मेरे को मिलना चाहिए था कम से कम 4 गुना। मतलब इतना रिस्क लेके गाड़ी चलाई है मैंने, और रेट मिला इतना कम, कुछ पूछो मत। 41 किलोमीटर के मेरे को मिले हैं, इसमें 700 कुछ रुपए मिले हैं। वहां से फरीदाबाद सेक्टर अपना ये 14 के पास में ड्रॉप हुआ है। ये मेरे को लगा था इस राइड में अगर मेरे को पता होता ना इतना कोहरा मिलेगा मेरे को रास्ते में, तो मैं इस राइड को उठाता ही नहीं। 715 रुपये मिले हैं बताओ इस राइड में मेरे को, और 41 किलोमीटर 1 घंटा 7 मिनट लगे पूरे। चलो ठीक है, जो भी था मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है, और अब मैंने डिवाइस कर लिए बंद। भाई पैसे इतने कम दिखा रहा है, कई राइडें आई और पैसे इतने कम दिखा रहा था कुछ पूछो मत। अभी मैंने दोबारा खोली है डिवाइस, देखते हैं कहाँ की राइड आती है। अब फिर अगर राइड पैसे नहीं मिलेंगे तो अभी मैं बंद कर दूंगा, और अब मैं सोऊंगा 1-2 घंटे। हीटर चला रखा, बढ़िया गाड़ी गर्म कर लूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद लेट के सोऊंगा आराम से। तो जैसा कि भाई कल रात से काम बहुत ज्यादा डाउन हो गया और रेट भी बहुत ज्यादा डाउन कर दिए। कल के लिए रेट बहुत अच्छे कर रहे थे, फिर उसके बाद डाउन कर दिए और अभी तक डाउन है। बता देता हूँ कल से मैंने जो भी काम किया है। कल सुबह जब मैं फरीदाबाद था, फरीदाबाद से भाई सुबह सुबह कहीं की ड्यूटी आ नहीं रही थी, तो खाली मतलब ड्यूटियां तो बहुत आ रही थी लेकिन रेट बहुत ज़्यादा कम मिल रहे थे। तो मैंने कहा 88 की तरफ चला जाता हूँ, शायद एयरपोर्ट की कोई राइड आ जाए। और ओला में मेरे पास एक एयरपोर्ट की राइड भी आई, मैं उन्हें पिकअप करने गया, तो भाई वो बंदे 6 बंदे थे और 5 उन पे लगेज बैग थे,
और मेरे पास भाई बांधने के लिए कोई आइटम था नहीं, तो मैंने उनसे बोल दिया भाई मेरे पास नहीं जा पाएगी। मतलब कैरियर पे सामान तो मैं रख लेता 5 लगेज बैग, लेकिन बांधता किससे। और ओला में इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं देता। 1100 रुपये मिल रहे थे मेरे को टोल वगैरह लगा के, तो मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा दूसरी कैब कर लो। मैंने उनसे बोला 2 कैब कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई 2 नहीं करेंगे हम। मैंने कहा तो फिर ठीक है भाई। मैंने उनसे ये भी बोला कि आप 2 कैब नहीं कर रहे हो तो आप एक छोटी कैब तो कर ही सकते हो, तो उन्होंने भाई क्लियरली मना कर दिया। फिर जो अर्टिका वाला दूसरा आया, फिर उसके बाद वो अर्टिका वाला प्लस एक डिज़ायर और उन्होंने बुक करी, उसके बाद गए। तो मेरे साथ मैंने क्या अलग से कुछ बोला था, तो भाई उसके साथ उन्होंने कर लिया। लेकिन चलो जो भी है, मेरे को उसमें कैंसिलेशन भी नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरे पास ऊबर में एक ड्यूटी आ गई पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की। फिर भाई मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भाई जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था, ड्यूटियाँ तो मेरे पास पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक से एक आ रही थी, बहुत सारी ड्यूटी आ रही थी, लेकिन रेट नहीं मिल रहा था किसी में। तो भाई वहाँ पे एक अंकल जी आ गए बहुत बुढ़े से, तो उन्होंने बोला कि मेरे को क्या नाम है सीआर पार्क जाना है। मैंने कहा ठीक है अंकल ले चलूँगा। कितने पैसे लोगे? मैंने कहा 500 रुपये। तो भाई जैसे ही मैंने 500 बोला, वो गेट खोल के बैठ गए। मैंने कहा चलो भाई। उनको सीआर पार्क छोड़ा, 500 रुपये उन्होंने दे दिए। फिर उसके बाद सीएनजी वगैरह डला के कालका जी में, कालका जी से एक पिकअप किया एयरपोर्ट का 16 किलोमीटर के 392 रुपये मिले। मैंने कहा चलो ठीक है, जो मिल रहे हैं वो ठीक है। मैंने जब सवारी का सामान रख लिया, सब कुछ रख लिया, तब ऊबर में उन्होंने एक और कैब बुक करी, क्योंकि वो 8 लोग थे और उन पर लगेज था। तो T1 की ड्यूटी थी। जब उन्होंने दूसरी बुक करी, जब मैंने और उसने दोनों साथ में उतारा, मैंने कहा तुम्हें कितने मिले? कह रहा 600 रुपये। मैंने कहा किस में लाए? कह रहा ऊबर में। मैंने कहा अरे वाह यार पूरे दिन ऊबर हमें रेट नहीं देता और तुम्हें एकदम से रेट भी दे दिए। तो भाई ऊबर में उसको अच्छे पैसे मिल गए थे, मेरे को 392 रुपये मिले। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर भाई हम दोनों ने नीचे जाके पार्किंग में लगा ली T1 में ही गाड़ी। अब भाई T1 से मेरे पास तो राइड आ गई, उसके पास आई नहीं थी उस टाइम से। मेरे पास एयरपोर्ट से गुड़गांव की राइड आ गई 1300 रुपये की। सेक्टर 82 अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, और भाई 1300 रुपये तो मिल गए। और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ 2 बजे से, और अभी टाइम हो रहा है 6:01। अब लगा लो 2 से 3 4 5 6 4 घंटे हो गए मेरे को यहाँ खड़े खड़े। और मेरे पास ऐसा नहीं ड्यूटी नहीं आई, ड्यूटी मेरे पास बहुत आई। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की भी आई और निज़ामुद्दीन की भी आई। लेकिन भाई 500 रुपये दिखा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के, 504 रुपये, और निज़ामुद्दीन के दिखाए थे 550 रुपये। और हमें एक टैक्स मिल जाता है, यानी 100 रुपये एक्स्ट्रा। तो भाई इतने में तो मैंने भांग नहीं खाई है। मैं गो की ड्यूटी लेके चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक्सल की ड्यूटी लेके नहीं जाऊंगा। अब गो में कितना फ़र्क है, उसमें मेरे को 550 मिल रहे हैं, तो गो में यहाँ से आ रही है तो 600 रुपये, वो क्या नाम है 520 रुपये मिल रहे हैं। 30 रुपये का फ़र्क है सिर्फ एक्सल की ड्यूटी में और गो की ड्यूटी में। और गो की ड्यूटी में भाई कस्टमर जाएगा बड़ी गाड़ी में बैठ के, तो शांति से जाएगा कि बड़ी गाड़ी आई है, भाई बंदे ने एहसान किया है। और सामान ज़्यादा होगा तो रिक्वेस्ट करेगा, और बड़ी गाड़ी वाला तो सीधे बोलेगा 6 बंदे भी बैठाएगा, सामान भी ये वो, और मतलब दुनिया के लेक्चर पे लेगा। और अब ड्यूटियाँ तो आ रही हैं, लेकिन आ रही है सब लोकल की। अब भाई 15 किलोमीटर के 15 16 17 18 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 3 किलोमीटर से पिकअप है, 15 किलोमीटर ड्रॉप है, और पैसे मिलेंगे 262 रुपये। अब बोलो भाई कैसे काम करोगे? लोकल की ड्यूटी है ये। मैं तो सोच रहा हूँ यार, एक या तो एयरपोर्ट आ जाए, एयरपोर्ट में भाई पूरा पैसा मिलेगा, ये तो 100% है। या तो फिर भाई ओला में कोई ड्यूटी आ जाए। ओला में कुछ आ नहीं रहा और एयरपोर्ट की राइड इसमें आ नहीं रही। फंस गया आज यहाँ के। तो गाइस टाइम हो गया है 11:08, और भाई मैं निकला था परसों यानी 3 तारीख को, आज 4 तारीख हो गई है, और मैं 3 तारीख को निकला था भाई 9 बजे मॉर्निंग में, और मतलब 8:53 के आसपास निकला था, वही 9 बजे। और मेरे को हो गए हैं पूरे के पूरे 24 और 12 36 36 37 38 घंटे हो गए भाई मेरे को फील्ड में। और 38 घंटे में सिर्फ मेरा काम हुआ है, मैं आपको उसके हिसाब से बता देता हूँ। ऊबर में मेरा जो पहले दिन काम हुआ था यानी 3 तारीख को, वो हुआ था 3555 रुपये का। 315 के हमने टैक्स वगैरह कलेक्ट किए। और आज की डेट में हमारा ऊबर में काम हुआ है 3281 रुपये का। 645 रुपये के हमने टैक्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। उसके बाद हमारा ओला में काम हुआ है 392 रुपये का। एक की ड्यूटी करी थी हमने एयरपोर्ट वाली, जो मैंने बताया भी था। एक ड्यूटी मैंने करी है प्राइवेट 500 रुपये की। तो टोटल मेरा काम हुआ है 8688 रुपये का। और इसमें से हमने भाई 1400 रुपये के अप्रॉक्स हमने CNG जला दिया आज। मतलब मेरे को अभी कुछ डलानी है, और मैं 1-2 बार डला चुका हूँ, और अभी करीब 400 रुपये के आसपास आ जाएगी, 1000 रुपये के आसपास मैं डला चुका हूँ। तो 1400 1500 ही मान लो, 1500 छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं इनको काट के 1500 मान लो। 1500 रुपये के अप्रॉक्स मेरा खर्चा हो गया। 7188 रुपये मेरे को बचे हैं, 7100 ही मानो,
7100 रुपये बचे हैं 38 घंटे में। अब आज से मेरी आप 20 दिन पुरानी वीडियो सारी देखो, 20 दिन पुरानी वीडियो सारी देखोगे तो उनमें आपको पता चल जाएगा काम में कितनी गिरावट है। ज़्यादा नहीं, 6-7 पुरानी वीडियो जाओगे तो उसमें दिखाई दे जाएगा। मैं इतना ही 36, 37, 35 घंटे, 32 घंटे में 12 13 हज़ार का काम कर रहा था, जिसमें से CNG काट के 10,000 रुपये मेरे को आराम से बच जा रहे थे। और अब देखो क्या हो रहा है। तो अभी से काम कम हो गया है और रेट परसों बहुत अच्छे मिल रहे थे, परसों बोलो सॉरी, कल। एक तो भाई दिन रात गाड़ी चला के ना दिन का इधर उधर हो जाता सारा सिस्टम। मेरे को कल 3 तारीख को रेट बहुत अच्छे मिल रहे थे और एयरपोर्ट से निकलने के यानी रात को 11 बजे के बाद रेट गिर गया। उससे पहले गिर गया होगा तो पता नहीं, मेरे को एयरपोर्ट से जब मैं निकल गया उसके बाद रेट कम दिखाई दिया। तो 11 बजे के बाद से रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए। आज भी लगभग रेट कम ही थे। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैं गुड़गांव में जो खड़ा था, गुड़गांव से मेरे पास ड्यूटी बार बार आ रही थी, बहुत कम रेटों की आ रही थी। न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, मैंने एक भी नहीं उठाई। तो गुड़गांव से मैं चला गया था पुरानी दिल्ली। रेट बहुत अच्छे आ गए थे मेरे पास, शायद जाम की वजह से आ गए थे, 2 घंटा लगा मेरे को छोड़ने में। और मेरे को 800 कुछ रुपए मिल गए थे उसमें, 40 किलोमीटर के 845 के आसपास, और 100 रुपये का मैं MCD मिल गया था। उसके बाद मैं एक ड्यूटी लेके आया हूँ अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, बत्ती है जो, बत्ती से ही मैंने पिकअप किया था और यहाँ पे ड्रॉप किया मैंने उन्हें सेक्टर 93 में। उसमें मेरे को करीब टैक्स वगैरह मिला के 700 रुपये के आसपास मिल गए हैं। 26-27 किलोमीटर था, 27-28 किलोमीटर था, अभी इतना ध्यान नहीं है। तो उसमें भी 700 रुपये के आसपास मिल गए। तो ये ऐसी ड्यूटियाँ भाई देखो, मैं एक भी ड्यूटी कम रेट की नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ रेट टू रेट काम कर रहा हूँ। अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल जाए तो खड़ा हूँ। मैं करीब गुड़गांव में 4 घंटे सोया हूँ ऐसे मैं, और पूरी रात कल भी सोया हूँ। कल भी पूरी रात में 11 बजे के बाद से सिर्फ मैंने एक ड्यूटी करी है। एयरपोर्ट से पंजाबी बाग ले गया था, उसके बाद सिर्फ एक ड्यूटी करी थी मैंने पूरी रात में। तो भाई देखो, काम बेशक कम मिलेगा, ये 7-8 हज़ार रुपये बच रहे हैं, बहुत है। अगर आप जीरो रेट पे गाड़ी चलाने लग गए तो भाई वही रेट हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो सोच समझ के काम करना, बाकी सब प्रभु की माया है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।